Hello everyone, welcome back to your channel We Study 24/7 Think Less Study More. So I welcome you all on this channel. So इस चैनल पर जो भी लोग नए हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड आपके टॉपिक्स होते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, इधर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और दी स्पोकन इंग्लिश। ओके। बट अभी एक एग्जाम चल रहा है दैट इज सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ ये इसी एग्जाम के लिए नहीं, जिस भी एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव आता है या राइटिंग वाला पार्ट आता है, जो भी हम एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं उसके लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो जेसीए का जो आज का टॉपिक है दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इट्स यूपीआई advantages and disadvantages, and this is going to be your class 10. So I will tell you basically how you have to write the essay. But before we begin, I would like to give you one information that SCJCA Mains Test Series is live now. इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी एनरोल कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। अराउंड लाइक 100+ स्टूडेंट्स इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, जिन लोगों ने ये टेस्ट सीरीज ली है। तो यू कैन एक्चुअली ज्वाइन। तो इसमें आपको 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे बेस्ड ऑन द पैटर्न। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी जो टॉप बर्निंग ऐसे से उनका डेटा भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको इसमें कोट्स भी मिलेंगे और इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, मतलब मैं पूरा डिटेल्ड फीडबैक देता हूँ। कॉपी चेक करने के बाद आपकी कॉपी चेक होती है, आपको मार्क्स भी पता लगते हैं। एंड बेसिकली यू गिव लाइक यू गेट ईच एंड एवरीथिंग। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू कंडक्ट दी जूम क्लासेस वेन एवर इट इज नेसेसरी। तो दो फॉर्मेट में है, एक ये वाला है, और अगर किसी को सिर्फ मैनुअल लाइक चेकिंग नहीं चाहिए हो, सबको सिर्फ टेस्ट ही चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। मैं क्लासेस लेता हूँ, पीडीएफ डालता हूँ पोर्टल पे, so you can join. The link is in the description bar, www.vstudy247.in. This is my website. Link is in the description box. Do check it out and do join my Telegram channel for any updates regarding any exam and English content. चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यूपीआई के एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट में बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है। देखिए, मैंने आपको दोनों ही हर तरीके के टॉपिक्स मतलब मैं करा रहा हूँ, और आपको जो पीडीएफ है इसकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और आपको मेरे पोर्टल पे यू कैन गो एंड लॉग इन, वहां से भी आप यू कैन डू इट। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि हर ऐसे शुरू होता है, तो सबसे पहले हम भी इसको शुरू करेंगे इंट्रो। The use of digital payments has seen a significant rise in India, especially after the demonetization drive in 2016. Among the various digital payment systems, the Unified Payments Interface, इसको क्या बोलते हैं, Unified Payment Interface, has emerged as a popular and widely used method of payment. जो डिजिटल पेमेंट है उन्होंने इंडिया में एक सिग्निफिकेंट राइज दिखाया है, क्योंकि हमें पता है जब से जियो आया तब से फिर ये सारी चीजें भी बढ़ने लगी। ठीक है, दोनों बेसिकली दे हैव बीन गोइंग इन लाइक हैंड इन हैंड। तो अभी अकॉर्डिंग टू द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन, ये एनपीसीआई है, वो जितने भी पेमेंट्स से रिलेटेड हमारे इंडिया में जो भी काम होता है या जो भी जिस भी तरीके के एप्स होते हैं वो सारा ये डील करती है। यूपीआई रिकॉर्डेड ओवर 5.8 बिलियन ट्रांजैक्शन वर्थ ओवर 10.5 ट्रिलियन इन February 2022। तो इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन, कैन यू इमेजिन दैट 10.5 ट्रिलियन पैसे के ट्रांजैक्शन हमारे इंडिया में यूपीआई में हुए हैं। द ग्रोथ ऑफ यूपीआई हैज बीन फिनोमिनल, with a number of transaction increasing by over 100% year by year, okay, year over year. And in this essay we will discuss the advantages and disadvantages of यूपीआई। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ठीक है, ये आपको अपने ऐसे में नहीं लिखना है। इट इज जस्ट कि रीडर जो भी रीड कर रहा है, बिकॉज मुझे डालना पड़ता है अलग अलग, तो दैट इज वाई आई राइट दिस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। बहुत से लोगों को ये एक काफी बड़ा इशू है कि वो कह रहे थे कि मैं हेडिंग बना के लिखूं ऐसे में, या मैं पॉइंट्स बना के लिखूं। देखिए, जो स्टैंडर्ड आपको ऐसे के लिए पैटर्न को फॉलो करना है दैट इज ओनली योर पैराग्राफ। आप पैराग्राफ में शुरू करेंगे, लेकिन पैराग्राफ आपके कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता है एक दूसरे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि आपने रेमेडीज पहले लिख दी या आपने डेटा को कहीं और सेट कर दिया।
मतलब लगना चाहिए पढ़ते हुए कि हाँ पूरा एक मीनिंग निकल के आ रहा है। दैट इज नोन एज द टोन कंप्लीट को कोहेसिवनेस, लाइक आपका कितना ऐसे टॉपिक पे चिपका हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So UPI has transformed the way people transact and has made digital payments more accessible to a broader population. यूपीआई ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है जिस तरीके से लोग ट्रांजैक्ट करते हैं, और डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेसिबल कर दिया है ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए. द सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया था एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2016. Since then, UPI has become the backbone of India's digital payments ecosystem. और तब से ही यूपीआई, आपको पता है कि आज की तारीख में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, अब तो आप किसी भी शॉप पे जाइए, सब आपका फोन पे वगैरह ये सब यूपीआई है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड यस, ecosystem providing a secure and efficient way to transfer money instantly. UPI has been instrumental in driving India towards the cashless economy and has become the preferred mode of payment for many users. ठीक है. So one of the significant advantages of UPI, it's the ease of use. सबसे जो पहला इसका जो एडवांटेजेस हैं यूपीआई के, देखिए पहला और दूसरा पैराग्राफ आपका कैसे रहता है, इंट्रो का रहता है, और उस चीज की सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम टॉपिक लिख रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम उसको वहां पर मेंशन करते हैं. ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस जो होती है. ठीक है, तो अब हम ये आपको अपनी आंसर शीट में नहीं लिखना है, मैंने आपको मेंशन करने के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखा है. ठीक है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एडवांटेज, ताकि आपको चीजें जब आप तो इसको पढ़ रहे हो आपको याद रहे. ठीक है, one of the significant advantages of UPI is its ease of use. UPI offers a hassle-free and convenient way to transfer money instantly. Users can link their bank accounts to their UPI ID and transfer money to any other UPI ID or bank account using their smartphone. देखिए ये टॉपिक इजी आपको पता है कि यूपीआई किस तरीके से काम करता है, बस आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको बहुत ही इजी वे में. दिस फीचर हैज मेड डिजिटल पेमेंट्स मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट फॉर द यूजर्स. इस फीचर ने डिजिटल पेमेंट्स को काफी एक्सेसिबल कर दिया है और कन्वीनियंट कर दिया है यूजर्स के लिए, बिकॉज अब हम बहुत 2 सेकंड्स के अंदर वी कैन डू द पेमेंट. पहले लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था बैंक में, अब वो सब चीज नहीं रही. अनदर एडवांटेज ऑफ यूपीआई इज इट्स इंटर इंटर ऑपरेबिलिटी. ठीक है, I'm so sorry for that. I thought के वर्ड गलत था. So another advantage of UPI is इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कि एक जगह नहीं, काफी एक जगह से दूसरी जगह ऑपरेट करने की जो उसकी क्षमता है बेसिकली यूपीआई की, वो इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है. यूपीआई इज interoperable, which means that users can transfer money between different banks. मतलब यही जो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक ही जगह नहीं, एक ही बैंक में नहीं. अगर आपका लेट से किसी भी बैंक का खाता हो लेकिन यूपीआई आपको सिर्फ एड्रेस चाहिए, उसका नंबर चाहिए, एंड यू कैन सिंपली ट्रांसफर द मनी, नो मैटर कि उसका किसी और अकाउंट में है, आपका किसी और अकाउंट में है, दिस डजंट मैटर. तो दिस हैज मेड डिजिटल पेमेंट्स मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स, क्योंकि इसने जो बीच में जो आपका एक एक जो आपका प्रॉब्लम थी उसको, इसका सॉल्यूशन आ गया है. ठीक है, interoperability has also helped in reducing the dependency on cash and promoting digital payments. जो इसकी जो फीचर है interoperability है, ठीक है, डिफरेंट बैंक्स के विद इन ट्रांसफर ऑफ मनी होना, इसकी वजह से डिपेंडेंसी कैश पे भी खत्म हुई है. अब आपको पता है कि हम लोग कितना कम कैश कैरी करते हैं, बिकॉज ज्यादातर आपकी जो पेमेंट्स हो रही हैं वो कैशलेस हो रही हैं. ठीक है, सिक्योरिटी इज अनदर इसेंशियल एडवांटेज ऑफ यूपीआई, और यूपीआई की जो सिक्योरिटी है ये भी एक इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है. यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर हाईली सिक्योर as they are encrypted and require two-factor authentication. This has helped in reducing fraud, ensuring the safety of transactions. With increasing cyber threats, UPI has become a safer mode of payment, providing users with confidence in digital payments. UPI transactions are relatively cheaper than other modes of payment such as credit card, debit cards, or net banking. The transaction fee for UPI transaction is negligible, making it an affordable mode of payment for small transaction.
This has led to the adoption of UPI by small and medium sized business businesses, leading to the growth of digital payments ecosystem. कोई cheaper है, बहुत नॉमिनल फी है, नेग्लिजिबल फी है, वी एनीबडी कैन अफोर्ड इट, उसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, बल्कि लगता ही नहीं है एक्सेप्ट फ्यू केसेस। तो ये सारी इसकी अच्छाइयां हैं। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ यूपीआई। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ यूपीआई इज इट्स डिपेंडेंसी। देखिए यहाँ तो मैंने आपको ऐसे मेंशन कर दिया, लेकिन जब आप बनाएंगे ना अपना ऐसे, तो आपको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि उसको उस तरीके से बना के लिखना है। So now that, like, now we have talked about the, let's say अगर आप लिख रहे हैं तो you can write it down like this. Now, like, we have seen the advantages of the UPI system, but there are several disadvantages also, which we are going to discuss. So in this way, like, you can write all these things in your essay. One of the significant disadvantages of UPI is its dependency on the internet. UPI transaction requires stable internet connection to initiate and complete the transaction. In areas with poor network connectivity, UPI transaction can be challenging to complete. आपको पता है नेटवर्क इसमें स्ट्रांग चाहिए, अगर नहीं होता है तो फेल हो जाएगा. This can be a significant hurdle in promoting digital payments, especially in rural areas where network connectivity is poor. आज भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, लेकिन अब तो देखिए ज्यादातर सॉल्व ही हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नेटवर्क वीक होते हैं, तो वहां पर नहीं हो पाता. UPI transactions are also limited to transfer of funds between individual and businesses. और अभी भी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो लिमिटेड है ट्रांसफर ऑफ फंड्स करने के लिए. यूपीआई डज नॉट सपोर्ट द पेमेंट ऑफ बिल्स और अदर सर्विसेज सच एज बुकिंग टिकट्स, making it less versatile than any other digital payments system. This limits the scope of UPI and its potential to drive the growth of digital payments ecosystem. यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है, उसको भी अब एडवांस में लेके आ रहे हैं. Another challenge that UPI faces is the lack of awareness and adoption among the older population. जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो अभी भी बचती है ये चीजें करने से, उनको इतने कंफर्टेबल नहीं होता, उनको डर भी लगता है, अवेयरनेस भी कम है. जो एल्डरली लोग होते हैं, जैसे हमारे घर में ही होते हैं पापा मम्मी, तो उनको डर लगता है ज्यादातर कि हम एकदम से हमारा कोई पिन ना देख ले, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं दे आर हेसिटेंट, उनको कहीं ना कहीं एक आशंका होती है मन में, दे आर नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट. द एल्डरली पॉपुलेशन इज लेस टेक सेवी, क्योंकि वो हमारी तरह टेक सेवी जनरेशन से नहीं आते, and is more comfortable using cash for their transactions. This limits the potential of UPI to become the preferred mode of payment for the entire population, leading to a digital divide. In conclusion, UPI has emerged as a game changer. तो हमने देखिए क्या करा, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि ये ऐसे है, तो इसमें तो हमें बहुत ही क्लियर है. आपने पहले इंट्रो दिया, इंट्रो के बाद आपको एडवांटेजेस लिखनी है, फिर डिसएडवांटेजेस लिखनी है, बस सीधा फिर आपको खत्म कर देना है. और लास्ट में मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर से कहूंगा, ये एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए कंक्लूजन आपके पूरे एस्से का, जो आपने पहले पैराग्राफ में लिखा, दूसरे में लिखा और तीसरे में लिखा, या जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं. उसके बाद प्लस एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, प्लस इसमें गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, अगर उससे रिलेटेड उसने कुछ काम किया है या कोई ऐसा इनिशिएटिव है तो आपको मेंशन करना होता है. ठीक है, चलो. So, providing a secure and efficient way to transfer money instantly, the advantages of UPI such as its ease of, मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखिए आपको बहुत इजीली ये पता लग जाएगा, अब तो आपको आराम से पता लग गया. देखिए कंक्लूजन में कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन में आपने क्या लिखा कि यूपीआई एक गेम चेंजर की तरह उभर के आया है डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में, जो कि प्रोवाइड कर रहा है सिक्योर. पहले पैराग्राफ का ही हम लोगों ने एक इसमें एक छोटी सी लाइन में उसको समअप किया, फिर सेकंड पैराग्राफ से थोड़ा सा लिया, the advantages of UPI such as these, this and interoperability, security and affordability have led to its widespread adoption among users. जो लोग बोलते हैं कि जैसे ऐसे किस तरीके से लिखें, इस तरीके से आपको स्मार्टली ऐसे को फ्रेम करना है. फिर however UPI still face a challenge, अब आपका ये disadvantages वाला पार्ट हो गया, such as its dependency on internet, limited work. जो पॉइंट्स है बस उसी को हम लोगों ने शॉर्ट में करके लिख दिया अपनी भाषा में. ठीक है, एड्रेसिंग, फिर ये बताने के बाद अब हम बता रहे हैं रेमेडी. एड्रेसिंग दीज challenges will be crucial to ensure the continued growth and success of UPI in India. With the government's push towards a cashless economy, UPI's potential to promote financial inclusion and drive economic growth cannot be ignored. UPI is here to stay, and its impact on India digital
payments ecosystem will only continue to grow in the future. So that's all. ये था आपका essay. Once again, a reminder for the test series. It's live. The link is in the description box. आपको इसकी PDF मेरे पोर्टल पे मिल जाएगी. आप वहां पर जाके मेरे पोर्टल पे जो मेरी वेबसाइट है उस पे जाके आप लॉग इन कीजिएगा. वहां से यू विल गेट द PDFs एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा. वहां से आपको मिल जाएगा. So thank you so much. I hope you enjoy the session with me. So take care everyone. Bye bye.